अपना तो सारा सही कर लिया था, बाढ़ में जाए दिल्ली, मरे तो मरे, मगर अपना शीश महल करके बहुत बढ़िया कर लिया था सारा कुछ उसने। नहरों में आदमी डूब के मर जाए, लेकिन ये अपनी आंखों से हमने पहली बार देखा जब दिल्ली की सड़कों पे गड्ढा हो जाता, उसमें डूब के लोग मर रहे थे। नमस्कार दर्शकों, मैं निक्की इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के कन्नौज प्लेस में और आप देख रहे हैं ए न्यूज। आपने एम्स की बात छेड़ी थी, लेकिन एम्स में जब हम सर्वे करने गए तो वहाँ पर पता चला मरीजों का कहना है जो सस्ती दवाई है वो तो हॉस्पिटल में मिल रही है, जो लेकिन महंगी तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो बाहर से खरीदने के लिए बोल सकते हैं। क्या यही है केंद्र सरकार की सुविधा? एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट बात सुनिए। कमियां किसकी है? किसकी है? किसकी कमियां है पत्रकार? बताओ। मैं बताऊं तो जो दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री था उसकी कमी थी। क्यों नहीं आयुष्मान कार्ड लागू किया गया, जबकि एक आदमी को, एक गरीब को 5 लाख की सहायता मिल सकती थी? क्यों नहीं लागू हुआ उसके लिए? क्या दिल्ली में हुआ लागू? अगर उसके पास वो कार्ड होता तो उसे बाहर से खरीदनी नहीं पड़ती, अगर बाहर से भी खरीदनी पड़ती तो उस कार्ड के माध्यम से उसका पेमेंट हो जाता। उसको भी केंद्र सरकार ही करती उस पेमेंट को। क्यों नहीं दी? क्यों इन्होंने जानबूझ के नहीं दी? क्योंकि यहाँ पब्लिक का बेवकूफ बनाना और या अपना शासन चलाना। फिर दूसरी बात, यहाँ किसी को आज तक पेंशन मिली? पेंशन मिल रही है, राशन क्यों नहीं दिया गया है गरीब को जब पूरे भारत में वितरण हो रहा है? तो कौन, किसकी कमियां है? तो यहाँ की सरकारों की कमियां है। ये जरूर सुनने में आया था कि गंगा में, जमुना में, नदी में, नहरों में आदमी डूब के मर जाए, लेकिन ये अपनी आंखों से हमने पहली बार देखा जब दिल्ली की सड़कों पे गड्ढा हो जाता, उसमें डूब के लोग मर रहे थे। एक नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 70, 71 लोग मर जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेते। कहते हैं ये तो केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही। तो हर बार यही बात कहते हैं कि हम कोई भी काम करना चाहते लेकिन केंद्र सरकार ही नहीं करने देती। तो केंद्र सरकार में मोदी ने इनका कान पे बंदूक रख दी या इसके हाथ बांध रख के? नहीं, बांधना नहीं, बात सुनो, बांधना नहीं चलेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा। आज गड्ढे भरवा रहा है, क्या गड्ढे, क्या बहाना बनाते चले हैं? हैं? बहाना बनाते, काम नहीं करके दिखा। बहाना नहीं, ये केवल इन केजरीवाल की, अगर कहीं राजनीति चलती है, अगर किसके पास में पैसा है तो वो मुल्ला मौलाना और उन जहाजों के लिए है जो इस दिल्ली को बर्बाद करने के पीछे लगे हुए हैं। सुनो मैं क्यों कह रहा हूँ, आज भी देख लो वो प्रोग्राम चल रहा, क्या हिंदुओं के लिए चला? उर्दू का प्रोग्राम चल रहा, कल से चल रहा और 1 हफ्ता चलेगा। क्यों? अगर चलता तो सर्व समाज के लिए चलाता भाई, तो सभी धर्म का लोग आके देखते। तो इसने केवल मुल्ला मौलानाओं की राजनीति करी। अगर इस दिल्ली के अंदर कहीं मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं, चल रहे हैं आज भी, तो वे मुसलमानों के एरियो में चले हुए हैं, हिंदू के एरिया में। धर्म की राजनीति की जा रही है। धर्म की राजनीति नहीं कर रही, केवल मुल्लाओं की राजनीति हो रही है। अच्छा, मुल्लाओं की राजनीति। धर्म किससे नहीं, मत जोड़ो इसको। धर्म तो बहुत सर्वोपरि भी है हमारे, केवल मुल्लाओं की राजनीति होती है, जिसको केजरीवाल भी करता है, राहुल गांधी भी करता है और इनके गठबंधन के तमाम लोग करते हैं उसी राजनीति को। राहुल गांधी तो कहते हैं जो अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं किया वो हम करके दिखाएंगे, किसानों की एमएसपी की मांग को पूरा करके दिखाएंगे। किसानों की तो मांग पूरी करेगा। जब 130 करोड़ की फंडिंग आ रही थी किसानों के लिए, वो भी तो केजरीवाल ही था लेने वाला। जब दिल्ली के चारों तरफ तमाम बॉर्डरों पर दंगे हो रहे थे तो केजरीवाल ही तो था उसे करवाने वाला। तो काम क्यों करेगा केंद्र सरकार ऐसे? वो तो केजरीवाल के हिस्से में आते हैं सारे दंगा कराने के, माहौल बिगाड़ने के काम। अगर यहाँ किसी की, अगर कोई मंदिर को कोई रोड पे आ जाता है या किनारे पे उसका कोई प्रांगण का कोई हिस्सा आ जाता है, उसको तुड़वाने का काम कर देता है। लेकिन मस्जिदों के यहाँ ऐसी 200 मस्जिद और दरगाह इस दिल्ली के अंदर है जो रोडों के बीच तक आ रही, लेकिन एक का काम नहीं होता। एक तरफ तो केजरीवाल कहता है कि दिल्ली के अंदर हमने बहुत बढ़िया काम किया है, सबसे ज्यादा काम किया है, हमने सारे काम किया दिल्ली के अंदर। दूसरी तरफ कहता है कि हमारे को जो है ना बीजेपी काम नहीं करने दे रही, एलजी काम करने नहीं दे रहा, नरेंद्र मोदी काम नहीं करने दे रहा। अब भाई तू ये बता दे कि हमने काम किया, दूसरी तरफ ये बता दे कि हमने काम नहीं किया। और दूसरी बात बता दूं मैं, तीसरी बात, जो इनके क्लिनिक मोहल्ला है वहां पे जो दवाई लेने जाता है, जो दवाई की ना तो कोई पर्ची बनती, वहां पे पर्ची देनी चाहिए ना उनको, पर्ची के ये दवाई दी है, वो दवाई उठा के यूं क्यों दे देते हैं? अगर कल को किसी को कुछ हो जाएगा तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा?
दवाई की पर्ची नहीं देते मोहल्ला क्लिनिक के अंदर। तो दिल्ली के अंदर प्रदूषण बढ़ने वाला, देश के नौजवानों को और बुजुर्गों को खांसी लगने वाली है और ये खांसी का फार्मूला अब चालू होने वाला है। इसीलिए जो केजरीवाल ने बम पटाखों पे बैन करा है, किस लिए? क्योंकि हिंदुओं को दबाने के लिए। एक मुसलमानों को इनको सारे पटाखे फोड़ते हैं जब तो इनको याद नहीं आती, जब इनके जब ये जेल से छूट के आते हैं, जब इतने पटाखे छोड़ते हैं। दिल्ली में इतने कूड़े कूड़े हो रहे, जगह जगह प्रदूषण फैल रहा है। आपके ही आगे एक लड़की इतनी जगह जगह घूम के मैंने देखा, उसका जगह जगह पूरी दिल्ली में कूड़े का ढेर हो रहा है, उसमें प्रदूषण उठ रहा है, उसमें वो दिखाई नहीं देता। दिल्ली में ट्रैफिक का ट्रैफिक हो रहा है, उसका प्रदूषण दिखाई नहीं देता। दिल्ली के अंदर जितने और अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर काम हो रहा है, जो वहाँ पे धूल उड़ रही है, वो काम नहीं दिखाई देता, वो धूल नहीं देता। सर इसको एक ही हिंदू के सबसे बड़े त्योहार का जो है ना पर्व दिवाली, सबसे बड़ा त्योहार हिंदुस्तान का दिवाली है और उसके लिए सिर्फ 8 बजे पूजा होती है लक्ष्मी माता पूजा की। उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बम पटाखे जला लेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं जलाने। मगर हिंदुओं को टारगेट करना है इन विपक्ष वालों को। मुसलमानों के सब जगह बैठते हैं ये, मगर हिंदुओं को टारगेट करेंगे ये हर चीज के अंदर। लेकिन जब केजरीवाल की जेल से छूटे, जब तो पटाखे छोड़ते, लेकिन आप क्यों प्रदूषण नजर आ रहा है? ये प्रदूषण, ये इस चीज 9.5 साल का जो काम है दिल्ली के अंदर काम नहीं कर रहा, उसका प्रदूषण हो रहा है। ट्रैफिक का प्रदूषण हो रहा है। अब ये जगह जगह कूड़े, जमुना भरी हुई है, जमुना गंदी हो रही है, उसका कूड़ा हो रहा है, उसका प्रदूषण हो रहा है। झीलों का शहर बना देंगे। हाँ, झीलों का शहर बनाया गया ना। अपने घर के अंदर बहुत बढ़िया स्विमिंग पूल झील बनाई थी इसने हमारे शीश महल के अंदर, वहाँ पे। क्योंकि अपना तो इसने सारा सही कर लिया था, अपना तो सारा सही कर लिया था। बाढ़ में जाए दिल्ली, मरे तो मरे, मगर अपना शीश महल करके बहुत बढ़िया कर लिया था सारा कुछ उसने। सर पे लगाइए। क्या कह रहे थे राहुल गांधी जी के बारे में? राहुल गांधी जी का वो पूरे जो माहौल बना रहे हैं देश में, खतरनाक माहौल बना रहे हैं और वो सबका जात पूछने की बात कर रहे हैं कि जाति जनगणना करो करो करो, नहीं तो हमारी सरकार आएगी। तो पहले मैं राहुल जी से ये कहना चाहता हूँ कि राहुल जी आप अपनी जाति बना एफिडेविट कर सरकार को दो कि हमारा ये जाति है। बिकॉज आपने 3 पासपोर्ट बना रखे हैं। इटली में आपने पासपोर्ट बना रखा है राहुल विंसी के नाम से। लंदन में आपने अलग पासपोर्ट बना रखा है। भारत में आपने अलग पासपोर्ट बना रखा है राहुल गांधी के नाम से। तो ये आप राहुल गांधी कैसे हो, ये समाज को बताओगे ना कि आपके दादा परदादा जो थे, कोई लिखते थे नेहरू लिखते थे, कोई खान लिखते थे, तो आप गांधी कहाँ से बन गए? चलो आपने कहा कि हमारी इंदिरा गांधी जो नानी थी उसको जो है गांधी जी ने अपना टाइटल दिया अडॉप्ट कर, ठीक है ना। अब तक के लिए फिलहाल इतने। देखते रहिए एयर न्यूज़। मैं निकी, कैमरामैन कुणाल के साथ।